राधे राधे। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को शुरुआत में एक जानकारी देना चाहूँगी कि यदि आप पुरुषोत्तम मास कथा के और भी अध्याय देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर सभी डल चुके हैं। आप जाकर उसमें कथा एक एक करके देख सकते हैं। अब आज सुनिए आप आज की कथा, पुरुषोत्तम मास कथा, अध्याय 23वां। दृढ़ धनवार राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़ धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिससे कि सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध बड़ा विद्वान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देखकर मुनिश्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनिश्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। जो आप श्री चंद्र के सेवक आज मेरे ग्रह के में आए हैं, आपसे देखा गया है, मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा ही दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वाले ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण भी की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभागा, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राजा वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन के में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद्य है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति के पति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई?
निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति के में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मन सुवनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्प्रभाव नहीं रखा। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारे जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्त होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मरक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच में कौन आया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करके करने योग्य है। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शर्म रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुन कर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वटवृक्ष से सुशोभित तालाब में के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षणमात्र विश्राम कर स्नान और नित्यकर कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अये सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे सुबह नाने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों को और कंदिकाओं को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से एवं बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नतामता उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता ना जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ।
उस समय थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद में तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मनीश्वर उग्रदेव को प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृत्तांत को कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण। हरि शरणम।